अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से बर्गर। बच्चों ने बहुत फरमाइश की है तो फिर मैंने कहा चले आज बर्गर ही बना लेते हैं और साथ आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं बर्गर बनाना। गर्मी है बहुत ज़्यादा तो बच्चे फिर रोटी इतनी खुश होकर नहीं खाते, तो फिर उनको लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। ये देखिए मैंने ये शामी कबाब जो है वो फ्रीज़र में बना के रखे हुए हैं। तो इसके अलावा जो है वो 2 बन दिए हैं, सब्ज़ चटनी है, अंडा है, मायोनीज़ और केचप है। और ये केचप जो है मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, ये मैंने घर पे बनाई हुई है और इसका मैं लिंक आई बटन में डाल दूँगी। और साथ कुछ सलाद है। सबसे पहले हम ये जो कबाब है इनको अंडा जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो फिर मैं इनको डायरेक्ट तवे पे डालूँगी तो ये बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ऑयल में मैंने इनको डाल दिया। अब ये ज़रा हल्की आग पे बनते रहेंगे क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए हैं, तो थोड़ी देर इनको चाहिए। इतनी देर में जो है वो हम अंडा वगैरह फेंट लेते हैं। अंडे में मैंने नमक और काली मिर्च नमक और सुर्ख मिर्च सॉरी डाल दिया। इस तरह ज़रा अंडे का जायका बेहतर हो जाएगा। और वैसे तो अगर सिंगल अंडा बनाए तो वो बिल्कुल ज़रा फीका फीका से लगेगा। कबाब भी बन रहे हैं तो साथ अंडा फेंट लेते हैं। और बच्चों को ये आप स्कूल लंच में भी दे सकते हैं। लंच का भी ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। और इसके अलावा भी अगर बच्चे खाना ना खाएं तो इस तरह भी जो है बच्चों को प्रोटीन वगैरह भी मिल जाएगी और बच्चों का पेट भी भर जाएगा। अच्छा, जो ग्रीन चटनी है ये भी मेरे पास फ्रीज़र में बनी हुई पड़ी हुई थी। अच्छा, इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 1.5 चम्मच मायोनीज़ और साथ 2 से 3 चम्मच केचप। इनको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं तो ये एक सॉस तैयार हो जाएगी जो कि हम बर्गर के अंदर लगा लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो बाज़ार से ख़रीदी की सॉस ही आप इन चीज़ों पर डालें। इस तरह की सिंपल कोई भी सॉस आप घर में आराम से बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मेरी होममेड हैं, इनमें से कुछ भी मैंने बाज़ार से नहीं ख़रीदा सिवाय बंद के। कबाब हमारे अच्छे से बन गए हैं तो अब हम इसी ऑयल में अंडा डाल देते हैं। तो ये अंडे वाला शामी बर्गर बन जाएगा, बहुत ही मज़ेदार सा। और बच्चों के लिए फुल मील है। इसमें जो है वो उनको प्रॉपर जो है वो हर किस्म की ग़िज़ाइयत मिलेगी और बच्चों का पेट भी भर जाएगा। अच्छा, अंडा जो है वो हम दोनों साइड से पका लेते हैं और फिर मैंने इसको हाफ़ करके उतार लिया है एक बर्गर में लगाने के लिए और हाफ़ हम दूसरे में लगा लेंगे। इसी तरह कबाब भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब जो बन हैं उनको भी मैं तवे पे इसी तरह साथ सेंक लेती हूँ एक साइड से। बस अब चूल्हा तकरीबन मैंने बंद कर दिया है क्योंकि बस गरम तवे पे ही बन जो है वो हल्के हल्के गोल्डन से हो जाएंगे। तवा काफ़ी गर्म है। कबाब भी हम उतार लेते हैं। ये भी देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त गोल्डन से बने हैं। और मैं कबाब बना के इसी तरह फ्रीज़र में रखती हूँ और साथ अंडा वगैरह भी लगा देती हूँ। तो इस तरह जब भी हमें बनाना हो हम फ़ौरन निकाल के बस बना सकते हैं। अब ग्रीन चटनी की मैं रेसिपी बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी। इससे पहले भी एक बार मैंने डाली थी शॉर्ट्स में, लेकिन अब मैं प्रॉपर जो है वो आपके साथ इसको शेयर करूँगी। ग्रीन चटनी अब बना के मैं तो फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर जब भी ज़रूरत हो बंदा निकाल लेता है। फिर हर रोज़ रोज़ बनाना जो है बहुत मुश्किल होता है। ऐसी तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो मैंने बना के रखी हुई होती हैं। इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। केचप भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है जो मैंने रेसिपी डाली है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तमाम रेसिपीज़ को इसी तरह फॉलो करते रहें और मुझे भी आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस तरह की सिंपल रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी और आपकी सपोर्ट भी मुझे बहुत फ़ायदा दे रही है। अच्छा जी, सारी सॉस जो है वो मैंने दोनों साइड पे बर्गर्स के लगा दिए। अब हम इस पे लगा लेंगे शामी। अब ये देखिए जो नीचे वाली साइड है ना बर्गर की, उस पे हमने लगाई। ये जो तिल वाली साइड है, ये जो ऊपर रखने वाली है, उन पे हम जो है वो असेंबल नहीं करेंगे। हम सब नीचे वाली पार्ट्स पे असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो कबाब लगाते हैं और इसको थोड़ा सा बर्गर के ऊपर फैला देते हैं जितनी इसकी कैपेसिटी है। दूसरे को भी सेम इसी तरह बना लेंगे। देखिए कितनी झटपट, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और कितनी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब शामी तो लग गया। अब इसके बाद हम आप जो भी चीज़ चाहें सलाद में कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने प्याज, टमाटर और खीरे काट के लगाए हैं। तो पहले हम जो है वो इसके अंदर अंडा रख देते हैं। अगर बच्चों को सलाद नहीं पसंद तो बस आप सिर्फ शामी और अंडा भी लगा कर दे सकते हैं। इनमें बस हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, जो भी आप मर्ज़ी है चाहे लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा सलाद भी लगा दिया इसके अंदर। कई बच्चे प्याज वगैरह नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
और स्कूल जाने वाले दिनों में तो ये बहुत ही अच्छा लंच है बच्चों के लिए, बच्चों का पेट भी भर जाता है और घर का साफ़ सुथरा लंच भी बच्चों को हम दे सकते हैं। शामी कबाब बनाने की रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और मैं चिकन के हों या बीफ के हों, जो भी हों, बंदा को बना के घर में रख रहे, कोई मेहमान आए तो तब भी बंदा फ़ौरन बना के दे सकता है। अच्छा, प्याज लगाने के बाद मैंने खीरे लगा दिए। क्वांटिटी आप जितनी अपनी मर्ज़ी से चाहें लगा सकते हैं। इसके बाद हम लगा देंगे टमाटर। टमाटर तो बच्चों का मोस्ट फेवरेट होता है। बस आजकल तो बच्चों का दिल करता है कि टमाटर जो है बस कच्चे ही खाते रहें। कितना प्यारा देखें टमाटरों का कलर लग रहा है। अच्छा, अब ये देखिए नीचे से सारा बर्गर मैंने असेंबल कर दिया है। अब हम इसके ऊपर इसका दूसरा पार्ट रख देंगे और बर्गर हमारा तैयार हो गया। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। अल्लाह हाफ़िज़।